सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। पहले लॉकडाउन की काउंटिंग चल रही थी, अब अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 इस तरह से चलेगा। यार देखिए, अब अनलॉक होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आपको याद होगा प्रशांत किशोर का नाम JDU से उन्हें निकाल दिया गया था। पहले नीतीश कुमार ने उनका हाथ पकड़ रखा था कि नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, लेकिन फिर वह JDU से बाहर भी कर दिए जाते हैं। ये CAA NRC के दौर की बात है। इस वक्त प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यह अनलॉक की घोषणा की है, ये बहुत बड़ी गलती साबित होगी। यह कहना है प्रशांत किशोर का। और क्या वे सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, आप खुद सोचें। लॉकडाउन जब हमने लगाया, बिना बताए हुए लगाया, जल्दबाजी में लगाया, जब पहले लगाना था तब नहीं लगाया गया। लॉकडाउन लगाने के बाद आपने देखा होगा कि जो संक्रमितों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा होता रहा है। रिकॉर्ड तोड़ भी इजाफा हुआ है, मरने वालों की संख्या भी सामने है। तो आप समझ लीजिए 1,62,000 तो क्रॉस कर चुकी है यह संख्या। लेकिन अब लॉकडाउन जब आप हटा रहे हैं, आप स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं उस परिस्थिति में जब पहले की अपेक्षा ज़्यादा संक्रमित लोग मिल रहे हैं। अब आप उस सोशल डिस्टेंसिंग को ख़त्म करते जा रहे हैं जब संक्रमितों की संख्या ज़्यादा है। हो सकता है इसमें सरकार का कोई बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट हो, बहुत बड़ी योजना हो जिसको हम नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन सामान्य दिनों में ये 2 महीने हमने निकाले हैं, इसकी यदि गणना की जाए, जब आपने लॉकडाउन लगाया 4 घंटे 5 घंटे का आप समय देते हैं, कोई जा नहीं पाया, उसकी वजह से कई लोग मर गए, प्रवासी मजदूरों के पास पैसा नहीं था। अब तो परिस्थिति उससे भी ज़्यादा भयावह है। अब तो कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिर आप यह लॉकडाउन हटा करके क्यों आप ये ख़त्म कर रहे हैं, अनलॉक 1, अनलॉक 2 शुरू कर रहे हैं? प्रशांत किशोर इसी बात को कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी भूल होगी, इसका खामियाजा हमें भुगतना होगा। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जब आप उस दौरान नहीं रोक पाए, और अभी भी टेस्टिंग की संख्या जो बढ़ानी थी वह बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई है। और यह भी हम आपको बता दें, प्रवासी मजदूर जब अपने घरों की ओर जा रहे हैं गृह राज्यों में, सरकार के पास पैसा नहीं बचा। राज्य सरकार के पास 20 लाख करोड़ वितरण कर देने के बाद भी, वितरित कर देने के बाद भी राज्य सरकारों की जेबें खाली हैं और वह लोगों की टेस्टिंग करवाने में असमर्थ हैं। उत्तर प्रदेश में भी यह घटना सामने आई है, हिमाचल प्रदेश में भी यह घटना सामने आई है, बिहार, जहां जहां भी प्रवासी मजदूर जा रहे हैं वहां टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। उसमें तमाम लोग संक्रमित निकल रहे हैं, संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। तो लॉकडाउन क्यों लगाया गया और लगाना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल, सरकार ने आदेश दिया, उसका हमें पालन करना था। हमें लगता था कि सरकार इस पर रोक लगा लेगी। 22 दिन का समय मांगा है, बिल्कुल इस पर रोक लग सकती है, लेकिन नहीं लग पाई। अब यहाँ आपको कुछ जो कार्य करने हैं, वह क्या कार्य हैं ये आपको सोचना है। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।